शर्मा। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद लगातार राजनीतिक बहस का मुद्दा बना हुआ है। एमएनएस इसे कम करने के बजाय हर दिन इसे तूल दे रही है। मारपीट की घटनाएं जहां रुकनी चाहिए वहीं लगातार बढ़ती दिख रही हैं। अब नांदेड़ में शौचालय संचालक के साथ मारपीट की गई और उससे माफी मंगवाई गई। दरअसल जैसे जैसे स्थानीय निकाय चुनाव सामने आ रहे हैं, नजदीक पहुंच रहे हैं, एमएनएस की दबंगई बढ़ती दिख रही है। चुनाव में वोट के लिए शायद एमएनएस को लगता है जनता को वोट पाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की संभ्रांत जनता मारपीट की ऐसी घटनाओं को लेकर एमएनएस को वोट देगी? इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक राम कदम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश राणे के बाद उन्होंने भी इसे हिंदू की पिटाई कहा है। राम कदम ने कहा है कि मराठी भाषा के नाम पर एमएनएस हिंदू भाइयों पर हमला कर रही है। हर चुनाव में जनता इनको नकार रही है, इसलिए अब मराठी के नाम पर मारपीट की जा रही है। इससे पहले नीतीश राणे ने भी ठीक यही सवाल खड़े किए थे। सबको मालूम है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस पहले भी उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की ऐसी घटनाओं को अंजाम देती रही है, लेकिन इसके बावजूद हर चुनाव में एमएनएस की हालत पतली दिखी है। मारपीट की ऐसी घटनाओं के बाद सवाल महाराष्ट्र पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। आखिर वो उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषियों को सुरक्षा देने में नाकाम क्यों है? महाराष्ट्र में भाषा विवाद, एमएनएस का गुंडा राज। गुंडई बार बार रिपीट, अब नांदेड़ में मारपीट। शौचालय संचालक की पिटाई, ठाकरे ब्रदर्स को शर्म नहीं आई। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद लगातार राजनीतिक बहस के केंद्र में है। लगता है आगामी स्थानीय चुनावों को देखते हुए राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना लिया है। अब मराठी के नाम पर फिर एक गरीब की पिटाई की गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के एसटी बस डिपो पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक गरीब शौचालय संचालक की इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी और वह हिंदी में बात कर रहा था। यह घटना पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गई है, खासकर जब मामला मराठी अस्मिता और भाषा को लेकर पहले से गरमाया हुआ है। अब जरा पूरा मामला समझिए। नांदेड़ शहर के मुख्य एसटी बस डिपो पर उत्तर भारतीय शौचालय संचालक लोगों से 5 रुपये वसूल कर रहा था। इसको लेकर एक स्थानीय व्यक्ति की उससे बहस हो गई। इसके बाद स्थानीय व्यक्ति ने मराठी में बात करने के लिए दबाव बनाया तो शौचालय संचालक ने कहा कि वह मराठी में नहीं बात करेगा, उसे हिंदी आती है। नाम बदल खुद नहीं ना, तुम्हारा कंप्लेंट हो जाएगा। तुम पैसे ले लेना, एक नंबर का एक नंबर के लिए पैसा ले रहे हो तुम। क्या कर रहा है? करता मैं क्या करता तुम। तू पहले मराठी बोल, तू पहले मराठी बोल। तू पहले, हाँ ठीक है ना, क्या करेगा बताएंगा ना, क्या करेगा? बताएंगा मैं क्या करने का। ठीक है, कोई बात नहीं। तू मराठी बोलत नाही ना, ठीक आहे। तू मराठी बोलत नाही ना, कर तू काहीतरी। तू मराठी बोलत नाही ना, तू मराठी, हे लेडीज आहेत, यांच्याकडून 5 रुपये घ्यायला आहे। स्थानीय व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और एमएनएस कार्यकर्ताओं को भेज दिया। अगले दिन एमएनएस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और शौचालय संचालक के साथ मारपीट की, साथ ही उससे सार्वजनिक रूप से माफी भी मंगवाई। मराठी नहीं बोलता, क्या बोलता? वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति शौचालय संचालक से उसका नाम पूछता है और मराठी में बात करने के लिए बार बार कहता है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति नाराज होकर कहता है कि तू साहेब है क्या, और मराठी में बोलने से मना कर देता है। इसके बाद वीडियो
एमएनएस कार्यकर्ताओं तक पहुंचता है और फिर वो बस स्टैंड के बाहर शौचालय चलाने वाले उस व्यक्ति को पकड़ते हैं और उसे थप्पड़ मारकर मराठी में माफी मंगवाते हैं। मराठी येते की नाही तुला? मराठी नाही बोलता जा बोलता? इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक राम कदम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मराठी भाषा के नाम पर एमएनएस हिंदू भाइयों पर लगातार हमला कर रही है। हर चुनाव में जनता ने इनको नकार दिया है और अब मराठी के नाम पर मारपीट की जा रही है। महाराष्ट्र की धरती पर हर भाषा का सम्मान होता रहा है। जो पार्टी हिंदुत्व की बात करती है वही आज हिंदुओं को निशाना बना रही है। इससे पहले आप ठाकरे की पार्टी एमएनएस की कई जगहों पर मारपीट की घटना को देख चुके हैं। मराठी नहीं बोलने पर मीरा रोड में एक फास्ट फूड के कर्मचारी को जमकर पीटा गया था, उसे कई थप्पड़ मारे गए थे। इसी तरह एमएनएस कार्यकर्ताओं ने विक्रोली इलाके में स्थित एक दुकानदार के साथ मारपीट की थी। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने सोशल मीडिया पर मराठी लोगों के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की थी। यहां दुकानदार को धमकाकर माफी मंगवाई गई और उसे पकड़कर पूरे इलाके में घुमाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दुकानदार हाथ जोड़कर माफी मांगता दिख रहा है। भाषा विवाद को लेकर ऐसी कई तस्वीरें वायरल हुई थीं। एमएनएस की गुंडागर्दी, कहां है खाकी वर्दी? महाराष्ट्र में जैसे जैसे स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर भारतीयों के साथ लगातार मारपीट की घटना बढ़ती ही जा रही है। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जैसी मर्जी वैसी दबंगई दिखा रहे हैं। यह भी सच है कि ऐसी घटनाएं केवल गरीब हिंदुओं के साथ हो रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है? वो गरीब उत्तर भारतीयों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है? सवाल ये भी है कि राज ठाकरे की पार्टी को वोट लेने का मुद्दा भाषा विवाद ही आखिर क्यों दिख रहा है? सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र की संभ्रांत जनता मारपीट की ऐसी घटनाओं से क्या एमएनएस को वोट देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये गुंडा